पास में ही यमुना जी बह रही हैं। अब आप जिस उद्देश्य से आए हैं शांति पूर्वक श्रवण कीजिए और अपने उद्देश्य को समझिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, समस्त दुखों और विकारों से मुक्त होना। ये केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। कैसे हम नवनिभृत निकुंज के प्रेम रस को प्राप्त करें? तो सेवक जी महाराज जो हमारे सिद्धांत के आचार्य हैं वो कह रहे हैं, मुख बरनत रस रीति, मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिना। यदि हमारे हृदय में प्रीति नहीं है तो हम मुख से खूब चर्चा करते रहे, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब हमारे अंदर प्रीति हो। तो प्रीति कैसे होगा? जब हमारा निरंतर इष्ट चिंतन हो। चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। मुख से तो वर्णन हो ही, मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। यह जो कृपा हरिवंश की। वाणी को बहुत संभाल करके बोलिए, इससे बड़ा पाप बनता है। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारा पुण्य नष्ट होता है और हमारे सिर पर पाप की गठरी बनती है। पर निंदा के कीते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो मुख बरनत हरिवंश। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की ही बात करो। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, वाणी बहुत पवित्र रखो। अगर वाणी पवित्र है तो चित्त नाम हरिवंश रति। आपका चित्त वहीं लगेगा जहां वाणी लगती है। वाणी से यदि हम प्रभु की चर्चा करते हैं, असत्य नहीं बोलते, दुखद नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते, अश्लील वचन नहीं बोलते, तो हमारा चित्त पवित्र होने लगेगा। पवित्र चित्त की पहचान है इष्ट में निरंतर वृत्ति फेंकना। चित्त का काम है वृत्ति फेंकना। एक एक वृत्ति यदि हमारे इष्ट में लग रही तो हमारा चित्त पवित्र हो रहा है। और स्मृति, सुमिरन कहते स्मृति को, हमारा मन हर समय इष्ट का सुमिरन करे, उनके रूप का, गुण का, कृपा का, नाम का। अगर मन सुमिरन करता है, चित्त में वही वृत्ति है, मुख में वही नाम है, वही चर्चा है, तो बोले ये है जो कृपा हरिवंश की। अब दूसरी श्रेणी, इससे उत्तम गति अध्यात्म की और बढ़ी जब, तो बोले सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीति। ये जो कृपा हरिवंश की, सबसे प्यार करो, प्रेम से बोलो। सब में भगवान विराजमान है, सब में प्रिया प्रीतम विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सब राधा कृष्ण ही विराजमान है।
सबसे प्रेम से बोलो। हमारे आचार्य कहते सेवक जी, सब जीवन सो प्रीति, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, लेकिन रीति निवाहत आपनी, किसी से स्वार्थ का व्यवहार मत करो, छल कपट का व्यवहार मत करो, निष्काम व्यवहार करो। सब सो हित निष्काम मति, तो सब जीवन सो प्रीति। कैसी प्रीति? सुख देवे को चाव चित, सब सो हित निष्काम। मैं सबको सुख पहुंचा सकूं वाणी से, शरीर से, तो इससे क्या होगा? हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे, क्योंकि सब में इष्ट विराजमान है। श्रवण कथन प्रतीत, ये जो कृपा हरिवंश की। वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण, विश्वास करो इसी से श्री जी मिल जाएंगी। नाम चल रहा है, वाणी गायन, वाणी श्रवण, वाणी का बहुत बड़ा प्रताप है। वाणी गायन मात्र से महामोह का नाश होकर प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो बोले श्रवण कथन प्रतीत, ये जो कृपा हरिवंश की। अब इससे और ऊंची अध्यात्मक स्थिति बढ़ी, तो बोले शत्रु मित्र सम जानी, दुश्मन और दोस्त को समान भाव से देखो। ये अध्यात्म विद्या है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ही जन्म मृत्यु का कारण है। दोस्त से राग और दुश्मन से द्वेष, यही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए कह रहे हैं शत्रु मित्र सम जानी। दुश्मन और दोस्त में समान भाव रखने वाला ही महात्मा होता है, वही वैष्णव होता है, वही भक्त होता है। सब में भगवान विराजमान है। किससे वैर करूं? कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। तो हम किससे वैर करें? किसी से भी वैर करना मानो अपने भगवान से वैर करना है। हमें नहीं वैर करना, सब में हमें भगवत भाव रखना है। तो शत्रु मित्र सम जानी, और मान मान अपमान सम, मान और अपमान दोनों को समान भाव से देखना है। यदि मान सुखद लगा और अपमान दुखद लगा तो अभी आप आध्यात्मिक मार्ग के पथिक नहीं है। शत्रु मित्र समझानी, मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, ये जो कृपा हरिवंश की। हर समय नाम जप करते हुए प्रसन्न है, दुख सुख का स्पर्श भी नहीं है। ये है हरिवंश महाप्रभु की कृपा। अब इससे भी आगे की बात कह रहे हैं, नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। बोले रोज प्रेमी महापुरुषों का संग मिला, कृपा हुई। तो अगर आपको रोज संग नहीं मिल रहा तो मोबाइल से तो मिल रहा है। मोबाइल से आप रोज एकांतिक वार्ता, सत्संग और भी संतों की वाणी आप श्रवण कर सकते हैं। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस। ध्यान देने का विषय है, धर्मिन शब्द लिखा है। धर्मिन का तात्पर्य होता है प्रिया प्रीतम का प्रेमी, उपासक। रोज प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग हो रहा है और रोज प्रेम बढ़ रहा है प्रिया प्रीतम से, एक कृपा। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। सरस प्रेम रंग, हृदय हमारा द्रवित होता जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा सुनी कि रोने का मन कर रहा है। बिना प्रिया प्रीतम के नाम के, बिना प्रिया प्रीतम के चिंतन के एक क्षण भी न बीती। तो ये रंग है, प्रेम रंग चढ़ रहा है, अभंग प्रेम रंग चढ़ रहा है। तो ये कैसे हुआ? बोले हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। अब इसका फल वर्णन करते हैं। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। खुले नेत्रों से प्रिया प्रीतम की लीला देख रहे हैं
और आंखों से आंसू बह रहे हैं, हृदय आनंद से भर रहा है, ये लाभ प्राप्त हुआ। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम की लीला के आनंद में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। हर क्षण उनका प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त होता है। ये है मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो और जुगल सरकार ठाकुर जी घर में विराजमान करके उनकी सेवा पूजा करो। गुरु पूजा का मतलब है गुरु की बात मानना। बाहरी पदार्थ और वस्तुओं से बाह्य पूजा होती है और गुरु की बात मानने से गुरु की अध्यात्म पूजा होती है। अध्यात्म गुरु ही सब कुछ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, जो चर चर में व्याप्त सदगुरुदेव भगवान है, वो परब्रह्म परमात्मा साक्षात मनुष्य रूप में हमारा कल्याण करने के लिए वो आज्ञा और उपदेश करते हैं। इसलिए सब लोग खूब नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो।